तो दोस्तों आज 1 जून 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में नौकरी करने वालों के लिए या जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन पर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 500 रुपए के नोट को लेकर पूरे देश के लिए आरबीआई की तरफ से एक बड़ी सूचना आई है, जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में भयंकर भूकंप को लेकर भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में आज सबसे पहले पेश है कोरोना वायरस का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके लिए हाजिर है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में सिर्फ 1,26,649 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,81,73,655 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,31,909 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2700 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,54,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,59,39,504 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 18,90,975 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के अब इतने मरीज हैं। अच्छी बात यह है कि इन मरीजों में अब दिन पर दिन कमी आ रही है। साथ ही में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में केवल 1,26,000 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दें ऐसा काफी दिन के बाद हुआ है कि केवल एक दिन में 1.25 लाख नए मरीज मिले हों कोरोना वायरस के। बात करेंगे अभी से केवल हफ्ते भर पहले की, तो रोजाना हमारे भारत में 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख भी नए मामले सामने आ रहे थे कोरोना वायरस के। साथ ही में जैसा कि हमने आपको बताया कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आपको बता दें इस आंकड़े में भी अच्छी कमी आई है, क्योंकि अभी से 2 दिन पहले ही रोजाना हमारे भारत में कोरोना वायरस की वजह से 3,000, 3,200, 3,500 या 4,000 लोगों की जाने जा रही थी। तो इस आंकड़े में भी अच्छी कमी आई है। तो महीने के पहले दिन ही कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश को अच्छी खबर और खुशखबरी मिली है। अगर मामले इसी तरीके से कम होते रहे तो जल्दी हमारे देश को कोरोना से छुटकारा मिल सकता है। और जो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हैं, जिससे पूरे देश के सभी लोगों को परेशानी हो रही है, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं या कई सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ये कहते हैं कि कोरोना वायरस को चीन की लैब में बाकायदा तैयार किया गया है और इसको जानबूझकर फैलाया गया है। तो कोरोना वायरस पर चाइना से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि अब चाइना में आने लगे कोरोना वायरस के नए मामले। चीन के कई हिस्सों में हुई लॉकडाउन जैसी स्थिति। जी हाँ, जहाँ एक तरफ हमारे भारत में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना को लेकर ये खबर आई है कि चाइना के दक्षिणी प्रांत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। और इसी की वजह से बीते रोज सोमवार को कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। यात्रा को प्रतिबंध कर दिया गया है, साथ ही में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ये कहते हैं, जिनका ये शक है कि इस कोरोना वायरस को चीन देश ने बाकायदा लैब में तैयार किया है ताकि इसे पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। आपको बता दें उन सभी देशों में से जो 2 बड़े देश हैं वो है अमेरिका और ब्रिटेन। इन दोनों ही देश को ये शक है कि जो कोरोना वायरस है तो इसे चीन के वुहान की जो लैब है वहाँ पर तैयार किया गया है। दोस्तों अगर इन देशों का जो डाउट है वो सही है तो अपने ही फैलाए हुए वायरस में अब चाइना भी इसकी चपेट में है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए हैं बेरोजगार। नौकरी और बेरोजगारी पर आई है ये एक बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं। जो बेरोजगारी दर हमारे भारत में पहले 8% थी, अब वो बढ़कर 12 हो गई है। CMI की तरफ से ये जानकारी दी गई है और बताया गया है कि अब बेरोजगारी दर 8% से बढ़कर 12% हो गई है। और इससे ही ये बात पता चलती है कि अब हमारे भारत में लगभग 1 करोड़ ऐसे भारतीय हैं जो कि बेरोजगार हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी भी एक बड़ी परेशानी और एक बड़ा मुद्दा बन गया है और ये भी किसी महामारी से कम नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खबर, अब इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देंगे बैंक। जी हाँ, कोरोना वायरस के इलाज को लेकर ये एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब कोरोना वायरस के इलाज के लिए कई बैंकों की तरफ से 5
5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। देश के किसी नागरिक को अगर कोरोना वायरस का इलाज कराने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक मदद करेगी लोन के रूप में। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी आपको बैंक में ही मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन यानी कि दवा के लिए स्लॉट बुक करना हुआ आसान, फोन करने से भी अब हो जाएगा काम। जी हाँ, सरकार की वेबसाइट यानी कि कोविन पोर्टल को लेकर कोर्ट से फटकार के बाद वैक्सीन बुक करने के लिए फोन नंबर उपलब्ध करवा दिया गया है। हालांकि जिस नंबर पर कॉल करके वैक्सीन के लिए स्लॉट को बुक करना है वो कोई नया नंबर नहीं है। जिनकी भी उम्र 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में है तो वो लोग 1075 पर कॉल करके अपने लिए कोरोना वैक्सीन का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर वेबसाइट के जरिए या कोविन ऐप वगैरह के जरिए स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार फोन के जरिए भी कोशिश कर सकते हैं। वेबसाइट के जरिए लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा था, सही से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो इस पर सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई। इसके बाद नंबर के जरिए भी स्लॉट देने का सिलसिला शुरू किया गया है। अब देखना यह है कि फोन करने से कितने लोगों को स्लॉट मिल पाता है कोरोना की वैक्सीन के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आइए आपको इन शॉर्ट में बताएं कि इस जून के महीने में देश के किस राज्य में रहेगा लॉकडाउन और किस राज्य में लॉकडाउन को हटाने का किया जाएगा काम। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना वायरस के मामले हमारे देश में धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं और इसी की वजह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट दी गई है, यानी कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमने आपको बताया अगर मामले इसी तरीके से कम होते रहे तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया चलते चलते लॉकडाउन पूरी तरीके से हट जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि मामले इसी तरीके से कम होने चाहिए। सरकार अपने स्तर पर जो कोशिश कर सकती है वो कर रही है, लेकिन हमें अपने स्तर पर कोरोना वायरस के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हमें इन सभी कानून को मानना होगा। दोस्तों, अगर लॉकडाउन में छूट देने की बात करें तो यूपी को लेकर एक बड़ी खबर है। आज 1 जून से यूपी में जिन भी जिलों में 600 से कम मामले हैं कोरोना वायरस के, तो वहाँ पर ऑफिस वगैरह, दफ्तर वगैरह खुल सकेंगे। साथ ही में जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि जिन जिलों में 600 से ज्यादा मामले हैं तो वहाँ पर सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन जहाँ पर 600 से मामले कम हैं तो वहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू लगाया ही जाएगा, यानी कि शनिवार को रविवार को पूरे राज्य में ही लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू है, यानी कि जो शाम से शुरू होकर सुबह तक चलता है, ये भी जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश में भी आज 1 जून से लॉकडाउन में कुछ राहत मिलेगी। साथ ही में राजस्थान में भी आज 1 जून से लॉकडाउन के नियमों में पहले के मुकाबले कुछ छूट दी जाएगी। साथ ही में जम्मू कश्मीर में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी कि लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले शुरू से लेकर अभी तक हमारे देश में महाराष्ट्र में ही आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें राजधानी दिल्ली में भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन थोड़ी सी छूट देते हुए जो कंस्ट्रक्शन का काम है और जो फैक्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह है, उसे खोलने की इजाजत दे दी गई है ताकि लोग काम कर सकें। वहीं बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में 10 जून तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अगर बात करेंगे बिहार की, तो बिहार को लेकर बीते रोज ये खबर आई थी कि बिहार का फैसला सोमवार को होगा। तो फैसला ये हुआ है कि बिहार में भी 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 8 जून तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। साथ ही में आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में भी 7 जून तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि थोड़ी सी छूट ये दी गई है कि अब 5 घंटे सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा में भी लॉकडाउन को 7 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही में पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड में लॉकडाउन को 3 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी आने वाले 10 जून के करीब तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो दोस्तों, हमने आपको आपका वक्त ज्यादा न बर्बाद करते हुए इन शॉर्ट में फटाफट से लॉकडाउन की और अनलॉक की जानकारी दे दी है। बाकी अगर आप इस जानकारी को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पूरी खबर को आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल करके दिखाया गया है, तो आप वीडियो को रोककर आसानी से पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे अनुमान के मुताबिक बहुत कुछ पता चल सकता है। दोस्तों, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कोरोना वायरस को लेकर कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश या विशेषज्ञ हैं जिनका ये शक है कि कोरोना वायरस को चाइना के वुहान के लैब में तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे भारत में या पूरी दुनिया में कितने % लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इस कोरोना वायरस को चाइना में तैयार किया गया है। आप अपना जवाब अनुमान के मुताबिक इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके अनुमान से दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चल सकता है, तो फटाफट से अपना जवाब लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आपकी जेब में पड़ा 500 रुपए का नोट हो सकता है नकली। आरबीआई की तरफ से आई है बड़ी सूचना। जी हाँ, अगर आपको भी 500 रुपए के नोट में नकली या असली फर्क करने में दिक्कत होती है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कैश के मामले में सभी को अलर्ट होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में फर्जी नोटों को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसमें ये बताया गया है कि लगभग 5.5 करोड़ नोट नकली पाए गए हैं। दरअसल देश में नकली नोटों का बिजनेस यानी कि धंधा चल रहा है। इसी की वजह से देश के सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सावधान होना कोई ज्यादा
मुश्किल नहीं है। आपको बस थोड़ी सी ये जानकारी हासिल करनी है ताकि आप पहचान सके कि नोट असली है या नकली है। आपको बता दें, सरकार ने इसके लिए वेबसाइट भी बनाई हुई है जहां पर आप छोटे नोट से लेकर बड़े नोट तक की सभी डिटेल देख सकते हैं, जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि कौन सा नोट किस तरीके से असली होता है या नकली होता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप सरकार की वेबसाइट द्वारा किसी भी नोट में नकली या असली की पहचान कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कश्मीर की एक मासूम बच्ची का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही एलजी ने भी ले लिया एक्शन। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी बच्ची का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये बच्ची इतनी मासूमियत से अपनी बात कह रही है कि हर कोई बच्ची की बात सुनकर भावुक हो जा रहा है। वीडियो में आप देख पाएंगे कि एक 6 साल की बच्ची कश्मीर की रहने वाली है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे तंग आ गए हैं, तो ये बच्ची उसी से तंग आकर पीएम मोदी से भावुक होकर एक अपील करती है। बच्ची एक मुस्लिम है, इसीलिए सबसे पहले कहती है अस्सलामु अलैकुम मोदी साहब, और कहती है कि मैं एक लड़की बोल रही हूँ। दोस्तों, अगर मैं बच्ची की बात खुद से बोलकर बताऊंगा तो शायद आपको सही से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्ची की आवाज में जो मासूमियत छुपी हुई है या कह लें उसका दर्द छुपा हुआ है, तो वो तो हम बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आपको थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद बच्ची की जो दिक्कत थी, तो उस पर वहाँ के उपराज्यपाल यानी कि एलजी ने एक्शन भी ले लिया। और लॉकडाउन के भी इस माहौल में जो बच्चों को खूब सारा होमवर्क दिया जा रहा है, तो उसको फटाफट से कम करने के निर्देश दिए गए हैं 48 घंटे के भीतर। और ये सारा काम हुआ है एक बच्ची के वीडियो वायरल होने पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज राजधानी दिल्ली में महसूस हुए भूकंप के झटके, आई आंधी और कई जगहों पर हुई तेज बारिश। जी हाँ, बीते रोज राजधानी दिल्ली में लगभग रात के 9:54 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली के रोहिणी इलाके में। हालांकि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर केवल 2.4 थी, जो कि काफी कम थी। लेकिन आपको बता दें, बीते रोज राजधानी दिल्ली में आंधी तूफान जैसा माहौल रहा, कई जगहों पर बारिश भी हुई। बाकी मौसम से जुड़ी एक और ताजा खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 1 जून को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व भारत में, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इसके अलावा लक्षद्वीप में, बाकी बचे केरल में, मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक में, तेलंगाना में, विदर्भ में, कोंकण में, गोवा में, पश्चिमी हिमालय में, सिक्किम में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर हल्की से तेज यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश के गर्जन के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके अलावा बारिश भी हो सकती है। साथ ही में ये खबर आई है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अब लू भी जारी रह सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। देश के कई हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम हो गया है 100 रुपए से भी ऊपर। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से पूरे देश में पेट्रोल के दाम में 29 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 23 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी पूरे देश में 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 85 रुपए 15 पैसे है। इसी बढ़ोतरी के साथ अब मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 47 पैसे हो गई है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 92 रुपए 45 पैसे है। यानी कि अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मुंबई में 1 लीटर डीजल के लिए भी लोगों को 100 रुपए देने पड़ सकते हैं। और बाकी पेट्रोल का दाम कहां पहुंच जाएगा, इसकी तो कोई हद ही नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक से निपटाना है कोई काम, तो देख लें जून में कब कब बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ, महीने की पहली तारीख को या इससे 1-2 दिन पहले बैंकों की जानकारी आ जाती है कि बैंक महीने में कौन कौन से दिन बंद रहेंगे। पिछले जो कुछ महीने बीते हैं तो उसमें तो बैंकों की छुट्टी काफी सारी थी, लेकिन आपको बता दें जून के महीने में बैंकों की बंदी ज्यादा दिन की नहीं है। जून के महीने में बैंक केवल 15 जून को, 25 जून को और 30 जून को बंद रहेंगे। हालांकि ये भी बंदी राज्य और शहर के हिसाब से होगी। लेकिन आपको बता दें ये बैंकों की वो छुट्टी है जो कि शनिवार को और रविवार को हटाकर है। अगर आप उसे जोड़ देंगे तो बैंकों की छुट्टी लगभग 9 या 10 दिन बन जाएगी जून के महीने में। यानी कि बैंक 6 जून को, 13 जून को, 20 जून को, 27 जून को बंद रहेंगे। साथ ही में 12 जून को और 26 जून को भी बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि 12 जून को महीने का दूसरा शनिवार होगा तो 26 जून को महीने का चौथा शनिवार होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे में 3600 पदों पर निकाली गई है भर्ती, बिना एग्जाम के मिल सकती है नौकरी। जी हाँ, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस के 3600 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 10वीं पास वाले ITI के साथ योग्यता को पूरा करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 जून 2021 है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करें
करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके सरकार की उस वेबसाइट के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और उसी के जरिए आप ये जान पाएंगे कि आप असली और नकली नोट में कैसे पहचान कर सकते हैं, चाहे वो 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, यानी कि कोई सा भी नोट है। इसके अलावा आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जो बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है पीएम मोदी को लेकर, आप उसको भी देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मात्र 499 रुपए में 1 साल के लिए मिल जाएगी अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप। जी हाँ, यदि आप भी अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो अभी अच्छा ऑफर आया है। वैसे तो 399 रुपए में केवल 3 महीने के लिए ही सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन एक ऑफर के तहत आपको मात्र 499 रुपए में पूरे 1 साल की मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपकी उम्र 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले तो आपको पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि 12 महीने के जो 999 रुपए लगते हैं तो पहले वो आपको देने होंगे, लेकिन फिर आपको कैशबैक के रूप में 500 रुपए दे दिया जाएगा। इसके अलावा शर्त ये भी है कि आप एंड्रॉइड फोन के यूजर होने चाहिए। साथ ही में शर्त ये भी है कि आप इस मेंबरशिप का इस्तेमाल डेस्कटॉप पर नहीं कर पाएंगे, यानी कि कंप्यूटर में आप वीडियो वगैरह नहीं देख पाएंगे। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अमेजोन प्राइम मेंबरशिप के तहत अमेजोन की तरफ से फ्री डिलीवरी की जाती है। साथ ही में अमेजोन का जो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है प्राइम वीडियो के नाम से, आप वहां पर सारे वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा इसी तरीके से अमेजोन म्यूजिक है, आप उसकी भी सेवाएं ले पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाबा रामदेव बोले पतंजलि भविष्य में खोलेगा मेडिकल कॉलेज, MBBS डॉक्टर होंगे तैयार। जी हाँ, बाबा रामदेव ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि लड़ाई झगड़े को छोड़कर एलोपैथी और आयुर्वेद को मिलकर देश की भलाई करने का समय है। अगर आप नहीं जानते तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि जो अंग्रेजी दवा देते हैं डॉक्टर, जिन्हें आप आसान सी भाषा में एलोपैथी कहते हैं, और इसी के मुकाबले में एक दवा आती है आयुर्वेद की, तो इसी को लेकर बाबा रामदेव के बीच और डॉक्टरों के बीच कुछ वाद विवाद चल रहा था। लेकिन इसी बीच ये खबर आई है कि बाबा रामदेव ने अपने बयान से पलटी मारी है और उसी एलोपैथी की तारीफ की है, जिसके बारे में अभी हाल ही में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे। अब बाबा रामदेव ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में पतंजलि खुद मेडिकल कॉलेज बनाएगी और MBBS डॉक्टर को तैयार करेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो का गोलमाल दोबारा लॉन्च किया गया 98 रुपए वाला प्लान, लेकिन वैलिडिटी पहले जैसी नहीं मिलेगी। जी हाँ, जियो की तरफ से 98 रुपए वाला यानी कि सबसे सस्ता प्लान एक बार फिर से लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें इस बार इसमें जो वैधता यानी कि जो वैलिडिटी है वो केवल 14 दिनों के लिए है। पहले इसमें वैधता 28 दिनों की मिलती थी। 14 दिनों के लिए आपको इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, हाई स्पीड डेटा मिलेगा। बाकी ज्यादा जानकारी आप जियो की वेबसाइट से या ऐप से ले सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आधार से लिंक तो नहीं है फर्जी बैंक अकाउंट, घर बैठे आप ऐसे कर सकते हैं चेक। जी हाँ, वैसे तो ये खबर पुरानी है, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पर आपको बता रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड पूरे देश की अब जरूरत है। आधार कार्ड से ही हमारे सारे प्राइवेट या सरकारी काम होते हैं और आधार कार्ड ही वो पहचान पत्र है जिसको हमने कई जगहों से लिंक किया हुआ है। लेकिन आपको बता दें कई बार जो ठगने वाले हैं वो आपको बिना बताए आपके आधार कार्ड को कहीं से भी लिंक कर देते हैं। आने वाले दिनों में अगर वहां से कोई ऐसी उल्टी सीधी गतिविधि की जाएगी तो फिर ये पूरी जिम्मेदारी आप पर आएगी। लेकिन आपको बता दें आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने पूरे देश के सभी लोगों को ये सुविधा दी कि वो अपने आधार कार्ड के बारे में ये जान सकते हैं कि उनका आधार कार्ड कहां से लिंक है। कहीं ऐसी जगह से भी तो लिंक नहीं है जहाँ से व्यक्ति ने खुद लिंक किया ही नहीं है या करवाया ही नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड किन किन चीजों से लिंक है तो इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में जाकर आधार कार्ड की जो ऑफिशियल साइट है uidi.go.in इसको विजिट करना है। माई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको चेक आधार बैंक लिंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके ये जान पाएंगे कि आपका आधार कार्ड कहां से लिंक है। चेक करने के बाद अगर आपको किसी चीज के बारे में ये लगता है कि ये तो मैंने लिंक नहीं किया है तो आप फिर इसकी शिकायत भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 1 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।